साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ साथियों, हमारा मराठा साम्राज्य का टॉपिक चला हुआ था कि मराठे की 2 क्लास हो ली भाई, आज तीसरी क्लास है। इसका पहला थोड़ी बात बता दूँ, ग्रुप डी का पेपर होगा, 4 सब्जेक्ट आओगे भाई उसमें, के ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 छपेगे भाई। कितने 15 नंबर के। जोन बालक पढ़ के विज्ञान नहीं है उसने पेपर में आई पाएगी, नू समझ ली उसका पेपर क्लियर है। और जो नहीं जे आई पाएगी नहीं उसका पेपर क्लियर है। जे ना भी आई नहीं फिर भी अपना काम चल जाएगा। जे पढ़ कर नहीं गए नहीं फिर अपना काम कौन चला भाई, पढ़नी पड़ेगी। और इसे पे ग्रुप डी की शायरी है यार, सुन लो। नुका तूफानों से आंख मिलाओ, सहलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सहलाबों पर वार करो। मोहब्बत का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो, तैर कर दरिया पार करो। तो भाई ये ग्रुप डी का दरिया हरा अपना तिरना पड़ेगा, ये सिलेबस करना पड़ेगा मेरे भाई, सिलेबस करना पड़ेगा। और जिसने सिलेबस नहीं कराया नहीं आने वाला करूँगा चौथ पे छोरी तमने छलनी में को कौन देखा है। और मेरे भाई ऐसा काम बन जाएगा तारा गला है, जारना में को भी दिखोगे किसी ने। ठीक से ईब देखो ही पढ़ांगे कि मराठा पढ़ांगे भाई, देख लियो। मराठा के थे, मराठा शिवाजी। कौन? शिवाजी। ले भाई शिवाजी दा बोस हमने फिल्म भी देखी होगी, जबरदस्त रोल है भाई इसका, किसका? रजनीकांत का। वह तो अलग बात है। बाकी शिवाजी देखो, शिवाजी का जन्म का तामना मेरा तारा थोड़ा पसला याद हुआ दू, 1627 से 1630 माना जाता है भाई, ठीक है। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु मानी जाती है। राज्याभिषेक शिवाजी का कब माना जाता है भाई? 1674। कब? 1674 में था 18 गए के 74 भाई। देखो 1674 में क्या मान्या था? राज्याभिषेक। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में आया था भाई, ठीक है। राज्याभिषेक 1674 में आया था। ये बात शिवाजी की भाई याद रखियो तो हमें, ठीक है। शिवाजी का यो याद है क्या? देखो थोड़ा और पाछा चालू। राजा शिवाजी के 2 बेटे थे। कौन कौन? एक बेटा भाई संभाजी और राजा राम। ले भाई संभाजी और राजा राम शिवाजी के 2 बेटे थे। इसका बेटा कौन था? साहू। और इसकी पत्नी कौन थी भाई? ताराबाई। कुछ आवा याद है? याद कराने खातर पाछला काम एक बार छेड़ा गदगद कराई दूंगा। फिर देखियो आप बेरा हो, बाजीराव वाली बात है। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है। टेंशन ना लियो, जब हम 5 मिनट में वीडियो भी पूरी कर सका, इतनी स्पीड था बोलने जाना भाई। फिर यो तो है नहीं, कई बालक टोक लिया गाड़ में, कोई जानता ना भरवाड़ा भी टोक लिया करे नुका जी थोड़ा राम तक बोलिया करो भाई। राम तक तो बोलना ही नहीं आंदा, फिर भी ले तेरा खातर जमा ऐसा ऐसा बोलांगे आज। देख संभाजी और राजा राम की पत्नी कौन थी भाई? ताराबाई। और संभाजी के बेटे कौन थे? साहू। इब 1707 में गद्दी पे बैठी हुआ है कौन? ताराबाई। और यो छोरा था जेल में। यो छोरा किसकी जेल में था? औरंगजेब। ये औरंगजेब की जेल में था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। इब औरंगजेब का एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम गद्दी पे बैठ गया। कब? 1707 में। और मुअज्जम ने नहीं गद्दी पे बैठते मराठियां ने डरिया करता। मुअज्जम 65 साल की उम्र में मुअज्जम गद्दी पे बैठा था। कब? 65 साल की में। इबियो मुअज्जम डरना ने क्या साहू जेल में तो छोड़ दिया। यह बात है कि समझ में, इसका स्क्रीनशॉट। साहू जेल में तो छोड़ दिया। इबियो ताराबाई तो रजा बनु ताई खड़ी हो गद्दी पे, ताई गद्दी पे खड़ी होने तो नाट की बनु लदा ताई अट जे, ताई गई नाट दे छोरा का जड़े आ गया। युद्ध हो गया 1707 में, पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा या खेड़ा का युद्ध भाई, ठीक है। खेड़ा का युद्ध कब हो गया? 1707 में। इसमें ताई आर जे साहू जीत जे है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, मैं थोड़ा सा साहू का बारे में और बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो मेरे भाई, पूरा यूट्यूब पे हैंड लियो, कोई भी नहीं समझाता पाओगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। जब भी नहीं, बात नहीं समझ में आवा नहीं रहा है, ये अपना नंबर है, देख व्हाट्सअप नंबर है अपना 98 126 13 522। ये अपना पर्सनल नंबर है मेरे भाई, पर्सनल नंबर है। इस पर कॉल कर दिए या व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दिए भाई, शाम तक तेरा रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ईब देख, ईब कौन आया? साहू किसका लड़का था? संभाजी का। देखो शिवाजी किसके लड़के थे? सांजी भोसले के। शिवाजी का लड़का कौन है? सांभाजी के कौन है? साहू, ठीक है भाई। देखो ईब साहू पढ़ांगे। साहू का एक पेशवा बना था बालाजी ले भाई विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बना। फिर इसका बालाजी विश्वनाथ का बेटा कौन है? बाजीराव के बाद कौन है? बालाजी बाजीराव। ले भाई बालाजी बाजीराव। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यो कौन था? साहू छत्रपति था, जो भी था ये साहू का पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ का बेटा कौन है? देखियो बेटा किसका? इसका बेटा। और यो इसका बेटा, ठीक है भाई। आई समझ में? देखो साहू विश्वनाथ
साहू विश्वनाथ बाजीराव बालाजी बाजीराव। ठीक है भाई, देखो विश्वनाथ का कौन है, बाजीराव का कौन है, बालाजी बाजीराव। ठीक है भाई, बालाजी बाजीराव। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तारा सारा पाथला याद है क्या, इब तारा पाथला याद है क्या नहीं, तारा थोड़ा नू को नहीं होगी कौन 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 किसका बेटा कौन कौन के है। ठीक है, इब तारा यह बात समझ में आ जाएगी सारी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। इब देखो, इब आगा चलो, इब पढ़ांगे शिवाजी के एक दो प्रश्न बचा था। शिवाजी देखो 1677 में, कब 1677 में क्या हुआ है, गोलकुंडा के शासक की सहायता से शिवाजी ने अपना अंतिम आक्रमण या अभियान, भाई अभियान किया। ले भाई, गोलकुंडा के शासक की सहायता से किसने, शिवाजी ने अपना प्रथम अभियान अंतिम अभियान किया भाई। और यो कड़ा करे भाई कर्नाटक। एक मिनट रुको भाई, अरे न लिखा गया, क्या लिखा जा, कर्नाटक। ले भाई, कर्नाटक में कराया भाई। कब के जीते भाई इस अभियान में, जिंजी और वेलोर का किला भाई। देखो जिंजी और वेलोर का किला कब जीता भाई, 1677 में जीता। किसने जीता, शिवाजी ने जीता। किसकी सहायता जीता, गोलकुंडा के शासक की सहायता से। ले भाई, गोलकुंडा के शासक की सहायता से जीता। अंतिम अभियान था कौन सा, यो कर्नाटक अभियान भी बोलते अगर इसने अंतिम अभियान। तो जिंजी और वेलोर का किला जीता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। यह बात आता समझानी थी, यही प्रश्न बच गया था शिवाजी का। ये पढ़ांगे यहाँ पे संभाजी कौन थे, शिवाजी के लड़के थे। कौन, संभाजी। देखो भाई, संभाजी का बारे में पढ़ांगे। संभाजी, ले भाई, शिवाजी की मृत्यु होगी थी कब, सामने मेरा 1680 में। 1680 में फिर गद्दी पे कौन बैठा, संभाजी। 1680 से 1689। ले भाई, 1680 से 1689, 1680 से 1689 कौन, संभाजी। ये पूरा लिख दिया मैं, संभाजी। ले भाई, यो संभाजी गद्दी पे बैठ गया कब, 1689 में। संभाजी गद्दी पे बैठ गया। देखो संभाजी है नहीं, संभाजी ने आपका शिवाजी के टाइम में विद्रोह कर दिया था। क्यों कर दिया था वो विद्रोह, क्योंकि एक कोणक जगह थी कि कोणक का गवर्नर या सूबेदार बना दिया था राजा राम ओड़ा का गवर्नर बना दिया। और सोराबाई थी एक स्त्री के, सोराबाई ने उसका राज्याभिषेक कर दिया था। ठीक है, उसका राज्याभिषेक करवा दिया था। इब के हुआ है कि यो छोरा कौन, संभाजी आपका पिताजी यानी शिवाजी के समय में विद्रोह कर दिया। और एक अमीर मोहिते, कौन, अमीर मोहिते। देखो अमीर होइते, रुको भाई एक मिनट, होइते। ले भाई, यो अमीर होइते है नी, इसकी वजह से फिर कौन, राजा राम, कौन, यो सॉरी संभाजी गद्दी पर बैठते हैं भाई। ले भाई, इब देखो कोणक, ए पूरा थोड़ा और को लिखता, कोणक का गवर्नर कौन, राजा राम। यह बात पूरा ध्यान तो जरूरी भाई लिखनी। कौन, सोराबाई ने राज्य अभिषेक, ले भाई, राज्याभिषेक। ओ एक मिनट रुको भाई, थोड़ा अभिषेक, ले राज्याभिषेक करा दिया। किसका गवर्नर, कोणक के गवर्नर का, यानी राजा राम कोणक का गवर्नर बना दिया। किसने बनाया दिया, शिवाजी ने। विद्रोह किसने कर दिया, संभाजी ने विद्रोह कर दिया। और कोणक का सूबेदार बना दिया कौन, राजा राम। किसने, सोराबाई ने करवाया दिया राज्याभिषेक। एक अमीर ओहिते, कौन, अमीर होइते, मोहिते नहीं, होइते, अमीर होइते ने क्या कराया, इब कुछ काम ऐसा कराया कि भाई वो तो गद्दी पे बैठने को दिया, यो गद्दी पे बिठा दिया। इब राजा राम तो है नहीं, आगा 1689 था,
अरे भाई साहब 1700 बैठा का गद्दी पे, ठीक है। 1679 तक राजा राम पढ़ांगे फिर थोड़ी देर में। ई बुरा क्या हुआ देखो, ई बुरा हो गया यो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। राज्याभिषेक करवा दिया कब, 1680 से 89। अरियो राजा कोणक बना दिया था, कोणक का गवर्नर कोड राजा राम बना दिया, सोराबाई ने इसका राज्याभिषेक करा दिया था, ठीक है। इब देख थोड़े आगे चलो, इब एक नीलोपंथ हुआ है। कौन? नीलोपंथ नाम का व्यक्ति हो, देखो नीलोपंथ, नीलोपंथ। और नीलोपंथ जैसा सेनापति और कवि कलश, कवि कलश, कलश जैसे ले भाई सलाहकार। देखो ईब इसके प्रमुख एक तो सेनापति थे भाई, किसका? संभाजी का। संभाजी का कौन? नीलोपंथ। और सलाहकार थे कौन? कवि कलश। ईब देखो कवि कलश, ये इसके मुख्य सलाहकार थे। किसके थे? कवि कलश, संभाजी के। और सेनापति कौन था? नीलोपंथ। ईब उरा के एक गड़बड़ होगी, ईब एक संगमेश्वर का युद्ध हुआ है। देखता हूं ना, कड़ियां पढ़िया भी नहीं होगा मेरे भाई। संगमेश्वर का युद्ध सारा भाई करा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। संगमेश्वर का युद्ध, देखो संगमेश्वर का युद्ध, संगमेश्वर का युद्ध। ले भाई संगमेश्वर का युद्ध हो गया, कब हो गया? संगमेश्वर का युद्ध हो गया 1679 में। 1679 में संगमेश्वर का युद्ध हो गया। संगमेश्वर का युद्ध हो गया 1679 में। किस किस बीच? संभाजी, संभाजी और मुबारक खां, खां। और साथ में इसका कौन थे? कवि कलश, कवि कलश। इब्न हुआ संभाजी, ये तो है नहीं कौन? मुबारक खां। तो 2000 थे, और संभाजी और 2 जने थे कुल। ये संभाजी युद्ध याद, ये युद्ध कुछ कौन था? मराठे बहुत पावर में थे भाई। आज मैंने मराठे ने बहुत कुछ किया है। अटक तक कटक तक अपना साम्राज्य फैलाने का काम किया था, उत्तर से दक्षिण तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, उरा तक साम्राज्य है। और पेशावर से, पाकिस्तान से पेशावर, लाहौर तक मराठा साम्राज्य था भाई, ठीक है। ये देखो दो के 2000 तो ये थे कौन? मुबारक खिलजी। और तो 2000 आदमी ले रहे थे। ये 2 जने कड़ियां बाहर जान लग रहे थे, संभाजी और कवि कलश। और ये बाहर जान लग रहे थे, जाते जाते रास्ता में पकड़ लिए। और नू बता जाओ सबसे खतरनाक मृत्यु हुई थी भाई इनकी, बहुत दर्दनाक मृत्यु दी गई थी। कवि कलश था और संभाजी था। कहेंगे खाल तरवाएगा है, और खाल में भूसा भरवा दिया था। किसने? मुबारक ने भूसा भरवा दिया था भाई, इतनी दर्दनाक। ई भी हो गया भाई कवि कलश हो गया। ई पढ़ांगे पे के राजा राम, के राजा राम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 1 मिनट। राजा राम पढ़ांगे। राजा राम की यानी मुगलों के साथ कदे भी को नहीं बनी भाई। किसकी? राजा राम की। इब राजा राम की मुगलाएं साथ कदे भी नहीं बनी। देखो इब हो गया इब यो काम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये पढ़ांगे पे राजा राम। देखो राजा राम, संगमेश्वर का युद्ध कब हो लिया? प्रश्न बनागा संगमेश्वर का युद्ध कब होया, कब हुआ? तो भाई यो एक प्रश्न बना था, यो तारता बता दिया। और वह बात भी तारता बता दी। राम 2000 आदमी थी। ये प्रश्न या पेपर में को नहीं आता ये भाई तारा डाउट क्लियर करना तारता बताना पड़ा है। जैसे कि मराठा साम्राज्य देख लो, कड़ा तक फैला था मराठा साम्राज्य, अटक से कटक तक, गुजरात से बंगाल तक, और भाई उत्तर से दक्षिण तक, पाकिस्तान से भाई पेशावर, लाहौर तक, ठीक है। ये भी हो गया उरा तक। ये देखो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, संगमेश्वर का युद्ध हो गया। ये पढ़ांगे पे राजा राम, के राजा राम, ये राजा राम, राजा राम, ले राजा राम। ये राजा राम हो गया 1679 से 1700। ले भाई राजा राम का कार्यकाल यो माना जावा। राजा राम है नहीं ऐसा व्यक्ति था भाई साहब, मान ले छोरा कदे भी मुगलों तक डरिया को नहीं, जड़ा ये फंसदे नहीं, ओड़े छूट देंदा थी। यो भी निग्गर था तो। फिर आखिरी में नहीं, इसकी शक्ति थोड़ी कमजोर होगी थी। अंतिम 8 साल है नहीं जो आगे बताऊं थोड़ी एक बार देखो। मुगलों के साथ कभी भी बनी नहीं। इब इसका दौरा कौन थे? इसने एक पद बना था, प्रश्न में के बना पूछेगा। और ना था हमने बेरा राजा राम ने कौन सा पद बना था भाई, बताओ बताओ रहे तम भी बैठे तुझे। राजा राम ने कौन सा पद बनाया भाई? ले भाई कौन सा पद बना था भाई राजा राम ने? जब मैं बता देता हमने प्रतिनिधि का। कौन सा? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि पद।
ले भाई प्रतिनिधि पद बनाया किसने? राजा राम ने। राजा राम ने प्रतिनिधि पद बना दिया। और पहला प्रतिनिधि कौन था भाई? प्रहलाद। कौन? प्रहलाद था भाई पहला प्रतिनिधि। इब इसका तो कई आदमी थे जमा खास खास रामचंद्र संताजी घोड़पड़े और धानाजी जादव जैसे सेनापति या गणितज्ञ राजनीतिज्ञ थे भाई। इसका बात है किसका दौरा है? राजा राम दौरा है। ये भी इसका बात का भी स्क्रीनशॉट ले लो तो बड़ी जबरदस्त बात है। ये पेपर में गया नहीं, पसीने छुटवाने वाला प्रश्न है वो। ये देखो राजा राम का दौरा कौन थे? रामचंद्र पंत। और भाई रामचंद्र पंत और भाई दानाजी संताजी घोड़पड़े। एक बार संताजी लिख दिया भाई, सत्ता लिखेगा भाई, संता जी घोड़पड़े, संताजी घोड़पड़े। और कौन थे भाई? धानाजी जादव। ले भाई इसका दरबार में ये थे कौन कौन? रामचंद्र, संताजी घोड़पड़े और धानाजी जादव जैसे राजनीतिज्ञ किसके साथ रहते थे? राजा राम के साथ रहते थे। इस बात का भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये हो गया अपना राजा राम। ये आगे जाके थोड़ी गड़बड़ हो भाई, वो गड़बड़ देख लियो तुम क्यों भाई, एंडी गड़बड़ बतावा तुमने। यह होगी इसका स्क्रीनशॉट हो गया। मिटो क्या? चलो मिटो दिया भाई। ईब एक गड़बड़ हुआ है। ईब आप साहू पढ़ांगे। ईब साहू तुमने डिटेल था तो जिक्र बताया दिया था साहू का। ईब साहू के बारे में तुमसे डिटेल बतावांगे। ईब साहू कौन हुआ है? साहू हुआ संभाजी का लड़का। देखो संभाजी, संभाजी तो मैं वैसे बोल रहा हूँ भाई, संभाजी है ठीक है। संभाजी का बेटा कौन गया? साहू, ठीक है भाई साहू। और ये हो गया राजा राम। अरे इतना डिटेल तक क्लियर बताया जाए। राजा राम की पत्नी कौन होगी भाई? ताराबाई, ठीक है, या ताराबाई होगी। इब देखो इब राजा राम की मृत्यु होगी कब? 1700। पूरा 1700 में क्यों भाई? इसका कार्यकाल तो ये था 1689 से 1700, ठीक है, 1689 से 1700। एक मिनट भाई, 9 सही नहीं, 89 से 1700। इब राजा राम की मृत्यु होगी तो गद्दी पर कौन बैठगी? इसकी पत्नी बैठगी। किसकी पत्नी बैठगी? ताराबाई बैठी। ताराबाई गद्दी पे बैठ गई। जमा ध्यान तक सुनियो, ताराबाई गद्दी पे बैठ गई। और ताराबाई का दौरा 2 सेनापति थे। कौन थे? 2 सेनापति थे, विश्वनाथ और एक कौन था भाई? एक था धानाजी जादव। ये 2 व्यक्ति किसका दौरा थे? इसका दौरा थे ताराबाई। क्योंकि शुरू में किसका दरबार में थे? राजा राम का पाछा बता था। राजा राम का दरबार में थे, एक मिनट रुको, राजा राम का दरबार में थे कौन? धानाजी और विश्वनाथ। ये थे भाई कड़ा राजा राम का दरबार में। अब ये राजा राम का दरबार में थे नहीं, राजा राम का दरबार में थे ये। तो राजा राम की तो मृत्यु होगी, फिर इसका या इसकी स्त्री थी जो इसकी पत्नी थी या गद्दी पे बैठी, तो फिर इसका दौरा है कि नहीं? इब इसका दौरा है। इब देखो पूरा 1707 में बैठी थी कौन? ताराबाई 1700 में बैठ गई थी और 1707 तक रही थी। ले भाई ठीक है, ये उन्होंने दिखता नहीं है शायद, पूरा लिख दिया। ले 1707 तक रही थी कौन? ताराबाई। ये पूरा देखो था मैं, पूरा एक औरंगजेब हुआ। कौन? औरंगजेब देख भाई, औरंगजेब तो जमा मारा था, फिर इसने एक एंटी काम कर दिया था। इसने है नहीं अंग्रेज को टिकन दे देश में, थप्पड़ मार थप्पड़ गणा पीते भाई। अंग्रेज जान लगे थे। फिर एक बंगाल का सूबेदार था जिसका नाम था आजी मुसान ने क्या कराया भाई? काली का सूतानाती 3 जगह दे दी थी पट्टा पा, यानी ठेका ठाका उसने खरीद का कुकर के दी। और उनकी रेणी की जगह पै गई थी जहां तक डट गए नहीं। औरंगजेब ने तो है नहीं अंग्रेज जमा सूट दिए थे बूंदी डाल। अंग्रेज बहुत पिटे भाई। किसने? औरंगजेब ने। यो बढ़िया काम कराया था औरंगजेब ने, और कुछ नहीं कराया इसने। औरंगजेब ने टिकने को दे कौन? अंग्रेजा ने लेंदार पीट दिंदा भोंकड़ियां। अंग्रेज जमा तंग आ गए थे, बहज गए थे। फिर वो तो एक आजी मुसान नाम का व्यक्ति ने कुछ जगह दे दी, उनकी रहना खतर जगह पैगी भाई घर की। इब इसका एक लड़का गया कौन? बहादुर शाह प्रथम। ले भाई बहादुर शाह प्रथम, इसका असली नाम क्या है? मुअज्जम नाम है भाई इसका असली। किसका? बहादुर शाह प्रथम का मुअज्जम नाम है। इब औरंगजेब की मृत्यु होगी थी कब? 1707 में। कब औरंगजेब की मृत्यु होगी थी? 1707 में। और औरंगजेब गद्दी पर कद बैठा था भाई? 1658 में। 1658 में गद्दी पर कुकर बैठा था क्योंकि इसका बाबू था कौन? शाहजहां को जेल में कब
कर दिया था इसने 1658 में सांझा को जेल में रोक दिया था। और सांझा की मृत्यु कब होगी थी भाई? 1666 में मृत्यु होगी थी सांझा की। जे तारा कोई आगा इतनी एडवांस की बात बताओ, तारा भाई ने बताई दी मेरे भाई। एडा फिट है दिमाग में नू को नहीं बच्चों ये ना 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 पूरे फिट है, तारा भी पूरे फिट कर देंगे। देखो सांझा जेल में रोक दिया 1658 में, सांझा की मृत्यु होगी 1666 में। औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में, सॉरी 1707 में। किसकी? औरंगजेब की मृत्यु होगी। इब औरंगजेब की मृत्यु होगी नहीं, औरंगजेब की मृत्यु होगी तो इब गद्दी पर 1707 में कौन बैठा था? बहादुर शाह प्रथम, जो मुअज्जम हुआ है। और जिस टाइम बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठा था नहीं, बहादुर शाह प्रथम की 65 साल की उम्र थी। कितनी? 65 साल की। इब ये 65 साल की उम्र में कर गद्दी पे बैठ गया। इब गद्दी पे बैठ गया नहीं तो बूढ़ा आ गया, बूढ़ा तो जवान छोरा गला नहीं लड़ सकता, तो इसने डरदा ने क्या करा? यो साहू जेल में तो छोड़ दिया। देख इबरो लिख दें, साहू को जेल से छोड़ दिया भाई। किसने छोड़ दिया भाई? बहादुर शाह प्रथम ने। कब छोड़ दिया? 1707 में। नू बता दे या बात तारा क्लियर होगी कह रहा है? हाँ होगी, बस ठीक से तारा होनी चाहिए। जो श्यामी बैठे इनका श्यामी आएगा भाई, बात क्लियर होगी, तारा भी होनी चाहिए। देखो ये संभाजी, यह बात क्लियर होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर ये मिटोवांगे। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, साहू, यो मिटो दिया, ये मिटो इसका ए ले मिटो दिया भाई। इतना ये 1707 में साहू छोड़ दिया। इब साहू 1760 में तो जेल में तो छोड़ दे, ताराबाई दौरा गया। नुमलिया ताई ना, नुमलिया ताई गद्दी पे तो खड़ी हो ले, इसकी ताई थी ताराबाई। नुमली जा रहे तेरा वर्गे बालक बहुत आंडा को नहीं खड़ी होती। नुमलिया ताई फिर युद्ध कर ले। ताई भी भाई इनका घमंड पे, किनका घमंड पे? इन दो छोरियों का घमंड पे पूरी कूद रही थी कि मैं पूरे मर्द बालक थे दन्नू, जमानू सूडिया करते कोई फंस जाता इनती दनुआ ने। इब जमा सूडिया करते दन्नू भाई, ये ताई तो इसका ब्रह्म थी। और ये छोरा ने भी जाना करते धनु, क्यों भाई? संभाजी भी बड़े मर्द बालक थे। सामने बेरा संगमेश्वर का युद्ध में मृत्यु हुई थी ठीक 1689 में किसी साहू की ना, साहू का बाबू का क्या नाम था भाई? संभाजी की। ठीक है, 89 में मृत्यु हुई थी। ये इस छोरा ने भी जाना करते। ये उन तीनों बेरा था भाई, लुगाई तो थोड़े से, स्त्री तो थोड़े से दिन खतर गद्दी पर गणी ठीक को नहीं होती। ये भी ताराबाई का, एक मिनट रुको, ताराबाई का कार्यकाल है नहीं, मैंने स्वतंत्रता, मराठाओं का स्वतंत्रता, मराठाओं का स्वतंत्रता कार्यकाल माना जाता भाई इसका। किसका? ताई का या ताराबाई का कार्यकाल मराठाओं का स्वतंत्रता का। ठीक है, मराठाओं का स्वतंत्रता का कार्यकाल माना जाता। किसका? ताराबाई का कार्यकाल। ठीक है भाई, मराठाओं की स्वतंत्रता का कार्यकाल किसका माना जाता? तो ताराबाई का। तो ये दोनों दगुण, यो विश्वनाथ और धानाजी जादव, धानाजी जादव के कर है ये भी, यो साहू इसने ताई ने कहते युद्ध कर ले। ताई नुमली सांझना आइए, सांझना तो भाई छोरा खेत में कानी जैका बनबोरी साइड में बनबोरी ठेका में लेकर दो बोतल लेकर धनुआ तो न्यूंदा दे दिया। दनु बोतल बातल नु इंग्लिश प्यादी पे बिठाएगा धर्मशाला तो रखड़ा बनबोरी प्यादी तो नुमलिया बोल के करना, नुमलिया तो मेरा भाई मैं तेरा भाई, छोरिया तो काम में मरदे पौआ नु के बोल कौन फूकना है? फूकना के नुला फूकना को नहीं, नुला और नुला अपनी ताई है मेरे फूका क्या ना, नुला और नुला अपनी ताई है गद्दी पे तटानी है। नुला ताई तो बातें कुछ नहीं, ये धनुआ ने क्या करया इसकी साइड में है, किसकी? साहू की साइड में है। उड़ते इनकी मिटो दूं विश्वनाथ ने और धानाजी जादव ने, उड़ते मिट गए रू रह गए। कौन? विश्वनाथ और धानाजी जादव। ले भाई ये धनु इस साइड में थे, उड़ा गए क्यों? सांझ ने बैठे कट्ठे, ओड़ा पुली पे बैठे के खड़ा है, एड़ा बनबोरी तला पुली पे बैठ के भाई यार मारे धनुआ तीनुआ ना कट्ठे पै गए। अनुले बोली कौन फूकना? नुला फूकना को नहीं, ताई गद्दी पे तटानी है। इब ताई का इसका बीत क्या? पाल खेड़ा का युद्ध हुआ है, पाल। ये धनु इस साइड में आगे ताई कल्ली रहेगी भाई, युद्ध तो हुआ है पाल खेड़ा का युद्ध में, ताई आ रहेगी कब? 1707 में। ले भाई 1707 खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का, ले भाई खेड़ा का युद्ध हो गया 1707 में। हो जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जे बात नहीं समझ में आई हो नहीं, आगा बताया जिनको दे बात समझ में को नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई हो तो भाई आगा आप पढ़ांगे, आगा पढ़ांगे। देखो 3 मराठे और 3 मराठा शक्ति का विस्तार और 3 पेशवा। देखो इब उरा हो गया, इब या ताई उड़ता है, ताई कड़ा जावा कोल्हापुर, ताई इस युद्ध में आएगी कोल्हापुर पन्हाला। ले पन्हाला, कोल्हापुर पन्हाला चली जाती है। पन्हाला का किला देखियो तमें, ओड़ा छोरे यानी कोल्हापुर बेरा खड़ा है, कोल्हापुर कोल्हापुर में छोरे मोटे होने खातर जाया करा भाई। अनु पिप्पी का घी हरियाणा आए तो हमने बेरा 2 स्टार छोरे है, कौन कौन भाई? बुढ़िया सीसर और वो के नाम है अपना सिल्लू।
बुढ़िया सीसर सिल्लू की तो भाई इतनी चढ़ाई हो रही, मान ले सिल्लू तो भाई हमने मेरा रोडे कुटन की मशीन को है, बुढ़िया सीसर का काम था मेरा सीसर नरवाना दो रहा भाई, बड़े महान प्लेयर है भाई कबड्डी के अपने कौन बुढ़िया सीसर हो। तो आड़ा जाया करा भाई ये पहलवान खड़ा कोल्हापुर, अरे ये पन्नाला का किला को यहाँ देखियो उड़ा है, ठीक है पन्नाला का किला कोल्हापुर का तो रहे भाई, ठीक है। ये भी बात आएगी समझ में, ये देखो अपना यो कौन साहू भी पूरा आ गया, ये वहां पे आगे अंतिम 3 पेशवा, तीसरी क्लास थी या क्लास पूरी होगी वहां पे पढ़ाएंगे कि मराठा शक्ति का विस्तार। देखो ये अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पे पढ़ाएंगे भाई मराठा शक्ति का विस्तार, मराठा शक्ति का विस्तार और अंतिम 3 पेशवा पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। इसी के साथ आज हमारी क्लास पूरी होती है साथियों। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।